गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी तैयारी बेहतर हो। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स बेरस्टेफन ने। ठीक। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का F1 कार रेस होता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 नाम देखते हैं तो मैक्स बेरस्टेफन, ये रेडबुल के रेसर हैं बेल्जियम से। कार्लोस सेंज, ये फरारी के रेसर हैं स्पेन से हैं। एल नारिस, ये मैकलारेन के रेसर हैं ब्रिटेन से। किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी? तो ये अमेरिका। ठीक। वाइपर ये वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और मोबाइल रोबोट को वाइपर नाम दिया है। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। अमेरिका अमेरिकी उत्तरी महा ये अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए कहते हैं इसे शॉर्ट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की करेंसी का नाम है अमेरिकी डॉलर। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46 नंबर का। कमला हैरिस ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, पहली महिला और भारतीय मूल की भी। ठीक। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में हो। ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम है मिशोरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा देश है। अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला है या पर्वत है तो ये सारे के सारे रॉकी माउंटेन के अंदर है। ठीक है। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं और पहला लिखित संविधान अमेरिका देश है। अमेरिका का जो लिखित संविधान है वहाँ से भारतीय संविधान में लिया गया शब्द है प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान आदि। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था हमने प्रस्तावनाओं की भाषा। ठीक है। विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना में। ठीक है। आगे देखिए तो मोना लावा ज्वालामुखी है, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है और अमेरिका में वर्तमान में 51 प्रांत हैं। किस राज्य की सरकार ने ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस को योजना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं शिवसेना पार्टी से, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा के 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा के 288 सीट है महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और ये BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BSC ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे देखें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है। महाराष्ट्र के मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाबलेश्वर में है।
महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने किस देश की हॉकी टीम को एटीनी गिलिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? एटीनी गिलिचिट्स पुरस्कार 2021 से भारत को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटीनी गिलिचिट्स पुरस्कार 2021 दिया है। ठीक है, टॉप 5 पुरस्कार देखें तो यूनेस्को या इसको गुइलेर्मो भी कहते हैं, तो दोनों याद रखना। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 ये मारिया रेशा को दिया है। और लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड तो ये राफेल नडाल ने जीता है। और आर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 ये गीता मित्तल को दिया है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनुपम खेर को दिया है। और अरब वर्ल्ड नोबल पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार है ये, तो ये इसके दो नाम है, अरब वर्ल्ड नोबल पुरस्कार या शेख जायद बुक पुरस्कार 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 मई को। ठीक, राष्ट्रमंडल दिवस भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के द्वारा साथ मिलकर मनाया गया। ठीक, राष्ट्रमंडल खेल को माफ कीजिए, राष्ट्रमंडल दिवस को भारत में नहीं विश्व के कई देशों ने साथ मिलकर बनाया। इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण इंसानियत और मानवता को बढ़ावा देना है। और राष्ट्रमंडल दिवस के दिन सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहने एवं हर समस्या को शांति से मिलकर हल करने का रास्ता निकालते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस 2021 का थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। हाल ही में माउंट नायरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कांगो देश में है। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ब्राज़ाविल राजधानी है कांगो की। कोंगोलीज फ्रैंक ये कांगो का करेंसी है। और डेनिस सासो नगुएसो ये राष्ट्रपति हैं कांगो के। ठीक है, कांगो की सबसे लंबी नदी का नाम है जायरे या कांगो नदी, ये दोनों एक ही का नाम है। और माउंट स्टैनली किस देश में स्थित है? तो ये भी कांगो देश में है, माउंट। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो ये विद्या देवी भंडारी। ठीक है, नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर दोबारा चुनाव कराने का ऐलान किया है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू, नेपाली रुपया का करेंसी है। विद्या देवी भंडारी ये राष्ट्रपति हैं। KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, अभी खत्म कर दिया है, तो इनका अंतिम यही रहे अभी। ठीक, और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कर्णाली नदी या घाघरा नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और नेपाल के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु लुम्बिनी के पास में है और वो इसी में नेपाल में पड़ते हैं। ठीक है, और आपको बताऊं तो काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, सार्क के 8 देश हैं। और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है सूर्य किरण। ये एक सैन्य युद्ध अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच का। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो ये न्यूयॉर्क शहर में। गूगल ने न्यूयॉर्क अमेरिका में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है, जहां ग्राहक हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। गूगल स्टोर पर
ग्राहक गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों के विस्तृत चयन को ब्राउज करने और खरीदने में सक्षम होंगे, जिसमें पिक्सल फोन से लेकर नेक्स्ट उत्पाद, फिटबिट डिवाइस से लेकर पिक्सल बुक शामिल होंगे। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। 4 सितंबर 1998 को स्थापना हुआ था। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मुख्यालय है। सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक थे। सुंदर पिचाई सीईओ हैं और रूट पोरट सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, रूट पोरट। उसके बाद पेरेंट कंपनी इसका अल्फाबेट इंक। किस राज्य में एंटी कोविड संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? तो हरियाणा में। ठीक है, यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों के लिए घर पर सर्वेक्षण और तुरंत चिकित्सा देखभाल प्रदान करना होगा। ठीक है, कोविड-19 की दूसरी लहर और संबंधित उपचारों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से। सत्यदेव नारायण आर्य ये गवर्नर हैं। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। और हरियाणा के लोक नृत्य देखें तो फाग नृत्य, सांग नृत्य, कटी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, धूमर और झूमर नृत्य हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, लोकसभा के 10, राज्यसभा 5, विधानसभा 90 सीटें हरियाणा में। हरियाणा के लोक नृत्य में कुछ और है आगे, जैसे खेड़ा, धमाल, मजीरा, फाग, सांग, खटी, खोरिया। ठीक है, हमने आगे भी पढ़ा है कुछ। और राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षियों के लिए। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा का कुछ भाग दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। तो दिल्ली एनसीआर में आपका हरियाणा का कुछ भाग आता है, उत्तर प्रदेश का आता है और दिल्ली का आता है। ठीक है, थोड़ा सा राजस्थान भी टच होता है दिल्ली से। हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो गुरुग्राम को। यास चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो भारत ने। ठीक है, चक्रवात का शाब्दिक अर्थ है एक गोले घेरे में घूमती हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। चक्रवात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते कल हमने वायुसेना और जल सेना के अभ्यास के बारे में जाना था, आज थल सेना के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं। इंद्र रूस और भारत के बीच होता है। मैत्री थाईलैंड और भारत। सूर्य किरण नेपाल और भारत। हैंड इन हैंड चीन और भारत। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत। नोमैंडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत। खंजर किर्गिस्तान और भारत। खान क्वेस्ट मंगोलिया और भारत। सेल्वेक्स यूएसए और भारत। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत। अजय योद्धा यूके यानी ब्रिटेन और भारत। युद्ध अभ्यास यूएसए और भारत। वज्र प्रहार यूएसए और भारत। एक्वेरिन मालदीव और भारत। संप्रीति बांग्लादेश और भारत। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत। अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत। चीन इंडिया संयुक्त, ये चीन और भारत ये इसमें नाम ही है इनका। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया और भारत। अल नागाह ओमान और भारत। विनवेक्स वियतनाम और भारत। इम्बाक्स म्यांमार और भारत। और लमित्ये सेशेल्स और भारत। ठीक है, तो ये 23 महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।